हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार के5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का न्यू टॉपिक है, हम किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकलेगी। तो मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बहुत आसान तरीके से, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या हम निकालते हैं। हमें ये पता है कि एक एटम होता है, क्या एक एटम होता है। इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स के अंदर क्या क्या होता है हमारा, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अगर हमारे पास एटम है तो हम उसका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास आपने देखा होगा, आपने ABCD पढ़ी है आपने, तो ABCD होती है A to Z। ये हमको याद रखना है, A से लेके Z तक हम जो ABCD लिखते हैं। इस बीच में हम क्या लिखते हैं, X लिख लेते हैं। X कुछ भी एटम हो सकता है हमारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, आर्गन, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम X मान ले, ये हमारे फिक्स होते हैं। अब ये फिक्स क्या क्या होते हैं, इस A को बोलते हैं मास नंबर, क्या बोलते हैं हम इसको, मास नंबर। और इस Z को बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। ये हमारे फिक्स होते हैं, क्या होते हैं ये फिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। अब किसी भी किसी भी अगर एटम का हमें, अगर उस एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि A से लेके Z तक ये हमारे फिक्स होते हैं। हमें शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है, ZEP। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ZEP। हम इसको जिप बोलें या जेप बोलें, जो भी आपको याद रखना है, लेकिन हमें कुल मिला के 3 वर्ड याद रखने हैं, सिंपल ZEP। Z क्या है हमारा, ये हमारा एटॉमिक नंबर। क्या है ये हमारा एटॉमिक नंबर, वेरी सिंपल। ये E क्या है हमारे, E है हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या है ये हमारे इलेक्ट्रॉन। P क्या है हमारे प्रोटॉन। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें ट्रिक वाली बात क्या है वो हमें समझना है। ZEP, अगर ZEP की बात करें, ZEP, तो ZEP मतलब ये आपस में तीनों बराबर होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है। अब समझने की बात ये है, जो Z होगा, जो Z की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वो प्रोटॉन की वैल्यू होगी, जो प्रोटॉन की वैल्यू होगी वो Z की वैल्यू होगी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है हमारे बराबर हैं। बहुत आसान ट्रिक है। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 8 और 16, 8 और 16 ले लिया हमने। तो ये हमें पता है ये ऑक्सीजन है, ये 16 क्या है 16, ये हमारा एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या मास नंबर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा मास नंबर है। और ये 8 क्या है, ये ऐड है हमारा Z को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर। अब समझ लो बात को ध्यान से। हमें ये पता है कि Z की वैल्यू कितनी है 8। जब Z की वैल्यू 8 हो गई तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और प्रोटॉन कितने हो गए 8। सिंपल, एक मेथड से हमारी दो चीज़ तो बड़े आराम से निकल गई, क्योंकि हमें क्या निकालने होते हैं, किसी भी एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमें निकालनी होती है। तो इस ऑक्सीजन के अंदर हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 8 और प्रोटॉन कितने हमारे 8। और हमें अब न्यूट्रॉन और निकालने हैं। क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन और निकालने हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, A बराबर Z+N। ये हमें याद रखना होगा। ये NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, यूपी बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है। A बराबर Z+N, A बराबर Z+N। A हमें पता है मास नंबर होता है। अगर इस ऑक्सीजन का मास नंबर देखें तो वो कितना 16। Z हमने अभी निकाला है, Z की वैल्यू कितनी हमारी 8। न्यूट्रॉन मुझे निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 8, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 8। तो यहाँ से न्यूट्रॉन भी कितने आ गए हमारे 8। हमारे पास ये दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है सिर्फ।
इसी से हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या हम निकाल देते हैं। अब बात आती है अगर कैटायन या एनायन आ जाए तो हमें वहाँ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकालनी होगी। सभी बच्चे इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कैटायन और एनायन के किस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों का हम जादू देखते हैं। देखिए हमारे पास एक है ZeP और एक है A बराबर Z+N। हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब सपोज डेट वो देता है सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, या चलो हाँ सोडियम पॉजिटिव मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं सोडियम पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो हमें ये पता होता है कि इसका नंबर 11 है और ये 11 Na23 23 इसका मास नंबर होता है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये पता है कि ये तो Z की वैल्यू है, तो Z हमारा कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11। अब बात आती है न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन किस तरीके से हमें निकालने होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें ये पता है अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है A बराबर Z+N। तो A हमारा 23 है, Z हमारा 11 है, ये Na है, तो Na बराबर 11 माइनस 23, 23 माइनस 11, तो Na की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी। अब हमें यहाँ दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये आप घटा के निकाल लेंगे। अब हमें अगर जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, इलेक्ट्रॉन हमें किस तरीके से निकालना होता है कि हमारे पास ये तो पता है कि ये ZeP है, Z हमारा 11 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन में दिक्कत आ जाती है, प्रोटॉन हमारे कितने 11 हैं। अब हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालने के इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आएंगे। तो सिंपल ये तरीका होता है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन पे, क्यों सॉरी अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। सपोज डेट हमारे Z की वैल्यू कितनी 11, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है हमारी 11, और हमें जब इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही हम उसमें से माइनस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 11, लेकिन अब प्लस का चार्ज आ गया तो यहाँ कितने हो गए 10, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 10, और प्रोटॉन कितने हो गए हमारे 11, और Z कितना है हमारा 11। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। अगर मैं बात करूं जैसे वो कह दे F माइनस के F माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो हमें ये पता है ये हमारा कितना होता है 9, 9 दूनी 18, लगभग 19 के आसपास आता है ये भी। अब हम ये देखें कि अगर हमें इसमें Z की वैल्यू कितनी है हमारी 9, जब हमारी Z की वैल्यू 9 है तो हमारे इसमें प्रोटॉन कितना हो गया 9। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अच्छा न्यूट्रॉन निकालने हो तो सीधा वही फॉर्मूला A बराबर Z+N। तो A कितना है हमारा 19, Z कितना 9, न्यूट्रॉन भी निकालने हैं तो ये कितना जाएगा 19 माइनस 9, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी हमारी। लेकिन हमें समस्या आती है इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हम जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना हम माइनस करते हैं, जितना हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उतना हम उसमें ऐड करते हैं। अगर मान के चलो अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज है इस फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्रोटॉन की संख्या में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर दो, तो 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। सिंपल। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। ये बहुत आसान ट्रिक है, हमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।